सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी जेईई एग्ज़ाम कब होगा और उसकी तैयारी कैसे करेंगे हम, और फिर आरआरबी एएलपी के भी बच्चे जो भरे हैं वही आरआरबी जेईई के भी लगभग उसमें से जो है 50% से ऊपर ही फॉर्म भरे हैं। तो हम दोनों एग्ज़ाम की बात करेंगे कि आरआरबी जेईई एएलपी टेक्नीशियन जो है कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो ले आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो शुरू करता हूं बताना कि आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम कब होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आरआरबी जेईई मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखिए आरआरबी जेईई एग्ज़ाम डेट लिख तो रहा हूँ आरआरबी जेईई, लेकिन रेलवे के जो तीनों वैकेंसी हैं उसके बारे में सबको आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा कैमरा सही कर लो। देखिए अब ये 2024 की बात करता हूँ। तो अब देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें तो आरआरबी जेईई एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो 2024 के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जो एएलपी का है, सबसे पहले आप जान रहे हैं कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम होने वाला था वो एएलपी का होने वाला था। तो एएलपी का जो हो गया वो पोस्टपोन हो गया है, वो 1 महीना लेट चला गया है। तो एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो आप मान के चलिए कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट में होने वाला है। नवंबर या दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, नवंबर, सितंबर आपका चल रहा है, अक्टूबर के बाद ही होगा, नवंबर या दिसंबर। तो अगर हम मोटा मोटी माने कि नवंबर में अगर एग्ज़ाम हो जाता है एएलपी का, तो इसके बाद आपका होगा टेक्नीशियन का। ठीक है, एएलपी के बाद जो होगा वो टेक्नीशियन का होगा। ठीक है, तो वो टेक्नीशियन का होगा एएलपी के बाद। 1 मिनट ज़रा रुकिएगा आप लोग। देखिए उसके बाद क्या होगा, एएलपी का नवंबर में या दिसंबर में होगा। हम नवंबर में मान ले रहे हैं क्योंकि उसके पहले हमको तैयारी अच्छे से करनी है। इसके बाद आपका टेक्नीशियन का होगा। ठीक है, अब टेक्नीशियन का अगर हम मान लें तो अगर ये नवंबर में होता है तो टेक्नीशियन जाएगा आपका दिसंबर या जनवरी में। अब बचा आरआरबी जेईई का। आरआरबी जेईई का अगर हम बात करें तो अब देखिए एएलपी और टेक से पहले तो जो है आरआरबी जेईई का वो एग्ज़ाम करा नहीं सकते। तो आरआरबी जेईई का जो एग्ज़ाम है ये आपका जाएगा 2025 में। ये आपका एग्ज़ाम जाएगा 2025 में। ये आपका एग्ज़ाम 2025 में जाएगा। अब 2025 में ये फरवरी में लगभग होगा, जनवरी के लास्ट, मैं यहाँ जनवरी ही लिख दे रहा हूँ, जनवरी या फरवरी, फरवरी में। ठीक है, अब जनवरी या फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है ये आरआरबी जेईई का होने वाला है। ठीक है, तो अब हमको इससे क्या जानकारी मिला कि अभी आपके पास कितने समय है, लगभग 4 से 5 महीने के समय। अभी आपका चल रहा सितंबर और आज है 6 तारीख, 6 सितंबर। तो ये अभी पूरा महीना सितंबर बचा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 हो गया, दिसंबर 4 हो गया। 4 महीने अगर हम जम के तैयारी कर दें तो आपका आरआरबी जेईई का फर्स्ट भी निकल जाएगा और सेकंड भी निकल जाएगा। लेकिन अगर हम मोटा मोटी माने तो अभी आपके पास 5 से 6 महीने का समय, 5 महीने का पूरा समय है आपके पास। ठीक है, तो ये आरआरबी जेईई का प्लान है, कैसे आपको पढ़ना है ये भी मैं आपको कई वीडियो में बता दिया हूँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा छोटे में मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है आरआरबी जेईई का। 4 महीने का जो प्लान है आपका आरआरबी जेईई का। देखिए अगर आप लोग मेरी क्लास नहीं देखते हैं तो मेरी क्लास देख लिया करिए, उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है अच्छे से कि फ़िज़िक्स में अभी क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। मैथ का भी एक क्लास लिया था, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क का इशू की वजह से अभी जो है वाईफाई लग नहीं पाया है। वाईफाई लग जाएगा तो फिर मैं आपको अच्छे से जो है पढ़ा दूँगा। ठीक है, देखिए फ़िज़िक्स की जो क्लास है वो चल रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चल रही है। फ़िज़िक्स की क्लास मैं आपको एमसीक्यू भी करा रहा हूँ साथ में,
और चैप्टर तो पढ़ा ही रहा हूँ, चैप्टर प्लस एमसीक्यू दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब बचा आपका केमिस्ट्री, ये जनरल साइंस का भी, फिर बचा बायोलॉजी। केमिस्ट्री फिर ख़त्म करूँगा, फिर आपका बायोलॉजी ख़त्म करूँगा, मेरे साथ साथ आपको भी ख़त्म करना है, ठीक है। अब ये दोनों जब लास्ट में ख़त्म हो जाएंगे, फिर इसके बाद हमको इसके एमसीक्यू लगाने हैं, एमसीक्यू लगाने हैं और ये जो ख़त्म करने हैं अभी, मुझे इसी महीने सितंबर में ख़त्म करने हैं। पूरे अक्टूबर एमसीक्यू चलेंगे, पूरे अक्टूबर जो है आपके एमसीक्यू चलने वाले हैं, ठीक है। तो पूरे अक्टूबर आपके एमसीक्यू चलेंगे। तो इस तरीके से हमको जो है पढ़ना है। तो जैसा जैसा मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ते जाना है। जो मैं पढ़ाऊँगा, जो क्लास आपको अटेंड कराऊँगा वो क्लास करना। मैथ के लिए भी क्लास चलेंगी, ठीक है। मैथ की भी जो क्लास चलेंगी, मैथ की क्लास जो है अभी अक्टूबर से ही चलेगी। OCTOBR मैथ की क्लास अक्टूबर चलेगी। पहले जनरल साइंस में मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ की क्लास चलेगी, उसी में आपकी CBT 2 की भी चल रही है, CBT 2 की भी चल रही है। जो मैं कहा था वो चल रही है। मैथ की क्लास धीरे धीरे चलेगी, मतलब MCQ वाली जो क्लास है वो आपके अक्टूबर से चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि मैथ का जो मैं क्लास बताया था उस हिसाब से क्लास चल रही है। बस ये है कि मैं ऑनलाइन का समय बताया था तो ये रिकॉर्डेड बैच डाल रहा हूँ, और थोड़ा सा नेटवर्क की इशू की वजह से ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो अब आपके पास RRB JEE के लिए कितना समय बचा है? 4 महीने का समय बचा। ALP के लिए मान के चलिए आप ALP के लिए 1 से 2 महीने का समय बचा है। टेक्नीशियन के लिए 3 से 4 महीने का बचा है। JEE के लिए 4 से 5 महीने का समय बचा है, ठीक है। तो RRB JEE और ALP दोनों के अगर आप लोग पढ़े हैं तो दोनों के अगर आप ALP का अच्छे से तैयारी किए तो आपका RRB JEE भी निकल जाएगा। और ये मैथ का हो गया। अब रीजनिंग की अगर हम बात कर लें, देखिए रीजनिंग की अगर हम बात कर लें तो रीजनिंग आपको पर डे एक MCQ, मतलब एक MCQ मॉक टेस्ट आपको पर डे सॉल्व करने हैं। रीजनिंग के एक मॉक टेस्ट आपको पर डे सॉल्व करने हैं, जिससे आपका रीजनिंग मजबूत हो जाएगा, पूरा रीजनिंग आपका मजबूत हो जाएगा। तो पर डे इस हिसाब से आप रीजनिंग सॉल्व करिए। जनरल साइंस का जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँ उससे आपके MCQ टेक्स्ट बुक पे आप सॉल्व करिए, या मॉक टेस्ट या यूट्यूब पे उसकी वीडियो देखिए, तो आपको अच्छे से उसके MCQ जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब बचा आपका मैथ हो गया, जो CBT 2 बचा। तो CBT 2 का सिविल इंजीनियरिंग की जो क्लास है वो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर ही मैं स्टार्ट करूँगा सिविल इंजीनियरिंग की क्लास। और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों की क्लास तो वो कुछ दिन बाद ही चलेगी अभी, क्योंकि उसमें कम सब्जेक्ट हैं, इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप लोग नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा।